के मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे, ऐ दिल तू बता। हमने इबादत दिल से की थी, उसने चाहा दिल को तोड़ा, दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम। बहुत देर हो रही है मुझे आज। वजाहत, नाश्ता खत्म करके तुम जाने की तैयारी कर लो। एंड टाइम पे अच्छा नहीं लगता घर की तकरीब में। अम्मी मुझे आज देर हो जाएगी, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। बेटा घर की तकरीब से ज्यादा अहम कुछ नहीं होता, तुम मीटिंग आगे बढ़ा दो। अहमद बेटा तुम भी कपड़े निकाल दो तो प्रेस करवा दूंगी मैं। बीजान एक्चुअली आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या तरीका है बेटा, अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरी बात है। सॉरी बीजान, मैं नहीं जा सकता। बेटा घर की तकरीब है, तुम नहीं जाओगे तो जहरा को कितना बुरा लगेगा। मेरे जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजान। अहमद मैं जानता हूं तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं ना। वजाहत, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, गलती हमारी तरफ से हुई थी। चलिए जी, मुझे देर हो रही है, मैं आप लोगों से शाम को मिलूंगा, जा रहा हूं। अरे वजाहत जी, अगर बिनिश ने हुदा को भेज दिया है तो बिनिश से कहो मुझसे मिल ले। मैंने अक्सा के लिए कुछ चीजें ली हैं तो वो भी रख लेंगे। जी अम्मी। तुम्हें क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ जूस पिए जा रहे हो? मूड नहीं हो रहा बीजान, सीरियसली। तो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आती। चलें ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत। मैं बुरी भी लगती हूँ क्या? हाँ कभी कभी, जब मुझसे नाराज होती। अजान ठीक कह रहे हैं, तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। अरे वाह, आज तो आप भी बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं। इतनी खुश तो आप अपनी मंगनी पर भी नहीं थी जितनी अक्सा की मंगनी पर है। एक्चुअली आज मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि अक्सा इस घर से चली जाएगी। मेरा मतलब है कि अक्सा की शादी हो जाएगी, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। एनीवेज अक्सा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आसान खाला हमें नीचे बुला रही है, हम चलें? हाँ हाँ चलिए।
बेजान मैं तो बहुत परेशान हो गई थी पता है, लेकिन नजीर भाई ने खुद ही अंगूठी ला के दी। अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला नजीर के काम में बहुत बरकत दे। ये देखिए बेजान, बहुत प्यारी है। सहरा, इसमें तो अंगूठी नहीं है। अंगूठी नहीं है तो खुद रखी थी। बेजान, अच्छी तरह देखो कहाँ जाएगी। बेजान नहीं है, पता नहीं। अच्छा, अभी किसी से जिक्र मत करना इस बात का, मैं भी देखती हूँ। मगर बेजान मैंने तो खुद ही रखी थी। फिक्र नहीं करो, घर में ही होगी, कहाँ जाएगी। नहीं है ज़रा। बीजान, वो भाभी कह रही थी कि बीजान यहाँ है। नहीं, बीजान अम्मी के कमरे में है। हाँ सही बात है। वो मैं देखता हूँ बीजान। अहमद, मुझे पता है तुम अच्छा फील नहीं कर रहे और तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द और कितनी तकलीफ है ये मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है अहमद कि मैं बता नहीं सकती। आज अक्सा किसी और की होने जा रही है। कितना अच्छा होता ना कि तुम उससे अंगूठी पहना रहे होते। शायद किस्मत में यही लिखा है भाभी। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि इसे किस्मत का, तकदीर का समझकर भूल जाओ। देखो, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरा बस चले ना तो मैं अक्सा को तुम्हारे साथ ला खड़ा करूं। अहमद, मैंने कभी तुम्हें अपना देवर नहीं बल्कि अपना भाई समझा है। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे। अब बीजान को भी देखो ना, हद करती हैं। तुम्हें आज उन्हें अपने साथ नहीं लेकर आना चाहिए था। तुम अक्सा को अपनी नजरों के सामने किसी और का होते हुए कैसे देख सकते हो? जो वैसे ये बात अच्छी नहीं लगी जो बीजान ने किया। भाभी, अगर मैं नहीं आता ना तो ज़रा मानी को अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमें अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये सब बातें करके दूसरों को बहला सकते हो। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझती हूँ। अरे अहमद बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? और वो भी गुमसुम? ये रस्म की मिठाई है, लेकर जाओ। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो बच्चे शादी का काम करते हैं सबसे पहले उसकी शादी हो जाए। और वैसे भी अक्सा की मंगनी खैर खैरियत से हो जाए, सबसे पहले लड़की तुम्हारे लिए मैं ढूंढूंगी, प्रॉमिस। क्यों मिनुष? जी ममानी, जरूर जरूर। चलो। है इसी बहाने इस अक्सा से। आई मैं देखती हूँ कैसे हो सकता है कमरे से अंगूठी जा कहाँ सकती है? हैरत की बात है। वैसे कौन लेके जा सकता? 4 रिंग गई कहाँ?
भाभी आपको तो अच्छी तरह याद है ना, आपने ये रखी थी। हाँ, हमारे घर से कौन लेके जा सकता है? उफ, खुदाया, किस मौके पे रिंग गुम हो गई? बीजान, हमारे घर से रिंग कौन लेके जा सकता है? पूरा कमरा छान मारा, कहीं नहीं मिली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारे घर में ऐसा भी हो सकता है। गई कहाँ? अजीब, अब ये शामिर की रस्म की अंगूठी। ये अंगूठी तो मुझे 3 तोले की लगी नहीं रही। अब जी, दरअसल मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो हमने रस्म के लिए अंगूठी ली थी ना, वो 3 तोले की ही थी, मगर वो कहीं गुम गई है। आप मजाक कर रही हैं मुझसे? मजाक नहीं, मैं बहुत संजीदा हूँ, आप यकीन करें मेरा। आप ये देखें, ये बॉक्स है, लेकिन ना वो अंगूठी कहीं गुम गई है। जाएगी कहाँ? घर में ही खोई है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो हम फिलहाल इसी से रस्म कर लेते हैं। रस्म? मगर कैसे? हमें मालूम है कि ये 3 तोले की नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो मजबूर हूं ना। अगर अंगूठी ना मिली तो? ऐसा करें कि 2 लाख का चेक दे दे। 2 लाख का चेक? मगर क्यों? देखिए ना, हमें भी तो खानदान वालों को दिखाना है। 3 तोले की अंगूठी ना सही, 2 लाख का चेक सही। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे खानदान में बातें ना बने, आपको कोई बातें ना सुनाए। आप यहाँ रिश्ता करने आई हैं या सौदा करने? या आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अरे बीजान, अपने खानदान की रस्म रिवाज पर अमल करने में क्या बुराई है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। मैंने भी अपने दामाद को 3 तोले की अंगूठी पहनाई थी। अब आप सोच लीजिए क्या करना है। हम आपसे कह तो रहे हैं कि घर में ही खोई है अंगूठी, मिल जाएगी तो आपको दे देंगे। आप हमारे मसले को समझ क्यों नहीं रही? फिर ये 2 लाख की बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे हम कैश थोड़ी ही मांग रहे हैं, मैं तो सिर्फ चेक की बात कर रही हूँ। मैं चेक लेकर आता हूं। आप रस्म शुरू करें। अजान, तुम चेक नहीं दोगे? देखो मेरी बात सुनो, गलती हमारी है। शामिर की फैमिली ने हमसे अंगूठी की फरमाइश की थी, अंगूठी हमसे गुमी है, हमें करना होगा, ये करने दो मुझे ये सब। तो हम उनसे कह रहे हैं कि हम उन्हें ढूंढ कर देंगे, इनकार तो नहीं कर रहे ना? ये कैसी बेएतबारी है? लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। ये वक्त इन बातों का नहीं है, वैसे ही रस्म के लिए देर हो रही, करने दो जो मैं कर रहा हूँ। तुम ये नहीं करोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो यार? जिद मैं कर रही हूँ अजान, या वो लोग कर रहे हैं? आज अगर उनकी ये बात मान ली तो कल कौन कौन सी डिमांड्स करेंगे? वो कौन कौन सी डिमांड्स पूरी करेंगी आप अम्मी? मैं तुम लोगों पर और बोझ नहीं बन सकती अजान। बोझ? क्या फजूल बात कर रही हो? तुम बोझ हो, तुम जिम्मेदारी हो, हमारी फर्ज हो हम पर। अभी तुम्हारी कोई दलील मुझे कन्विंस नहीं करेगी। मुझे पता है कि तुम्हें भी पता है कि ये गलत है।
लेकिन ये सब तुम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो। हाँ तो तुम्हारी खुशी की खातिर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। खुशी नहीं दे सकते वो लोग मुझे। जो लोग खुशी को पैसों पर तोलते हैं वो किसी को खुश नहीं रख सकते अजान। अच्छा बस बस बहुत हो गया, बड़ी अम्मी समझाई इसे। अम्मी आप इसको छोड़े, आप उन लोगों को जाकर मना कर रही हैं। अगर नहीं कर सकती तो मुझे बता दे, मैं जाकर करती हूँ। नहीं अक्सा, तुम नहीं जाओगी। मैं किसी किस्म की भी बदमज़गी हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया तुमने? रिफत, ये अक्सर के ससुराल वाले तो बड़े लालची निकले। पापा अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं। खाला जान, अजान कहाँ से लेकर आएगा 2 लाख का चेक? बेटा अजान ले आएगा। अजान को इस लड़की के लिए खुद को भी बेचना पड़े ना तो बेच देगा, लेकिन 2 लाख लेके आएगा। पागल लड़का। अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन रिश्ते अनमोल होते, आप उनकी कीमत नहीं लगा सकते। मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ, तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? आप ये एटीट्यूड डिजर्व करती हैं। अब सब तमीज से बात करो, बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? बस चाची जान, आज मुझे बोलने दे। अगर आज मैं खामोश रही तो मेरी खामोशी मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों की मजबूरी बन जाएगी। बेटी होना कोई गुनाह नहीं होता, तो हमारे माँ बाप को इसकी सजा क्यों मिले? तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे हमने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की हो। ये ज्यादती ही है। नहीं, ये सारे मामला पहले ही तय हो चुके थे। हमने सारी बात तुम्हारी माँ को बता दी थी। तो फिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? सारी सिचुएशन आपके सामने। हमने आपकी डिमांड के मुताबिक रिंग ली थी, लेकिन वो मेरी अम्मी से गुम हो गई है। तो ये हमारा मसला नहीं है। देखो लड़की, मैं किसी बहस में पड़ना नहीं चाहती। बेकार की बातें करके बदमज़गी पैदा मत करो। शामी, आप कुछ क्यों नहीं कहते अपनी अम्मी को? मैं और आप तो एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं ना, तो हमारे मसले अलग कैसे हो सकते हैं? आप समझाइए अपनी अम्मी को। मेरा बेटा तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है कि बड़ों से बदतमीजी से बात करे। मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरबियत दी है। वो बड़ों की बेइज्जती कभी नहीं करेगा। हक बात बोलने की इजाजत तो हमारा मजहब भी देता है आंटी। तौबा तौबा, कितनी लंबी ज़बान है इस लड़की की। खबरदार, जो एक लफ्ज बोली होगी बिल्कुल खामोश हो जाओ। सुन रही हो? अब कुछ नहीं बोलोगी तुम। अम्मी बस, खूब बेइज्जती करवा ली आपने, खूब बेइज्जती की है। इसी तरह आप लोग बुला के पूरे खानदान के सामने मेहमानों की बेइज्जती करते हैं। नहीं 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 बहन, ऐसी बात नहीं। मेरी बच्ची ने ना बेवकूफी में, नादानी में इस तरह कह दिया। ये ऐसी नहीं है। मेरी बच्ची माफी मांगेगी आपसे। अक्सा बेटा, माफी मांगो, माफी मांगो अपनी आंटी से। माफी मांगो। आप क्या समझ रही हैं? मैं इतनी बेइज्जती होने के बाद रस्म करूंगी? इसे अपनी बहू बनाऊंगी? कभी नहीं। चलो बेटा, चलो। बेटा अपनी अम्मी को समझाओ, मेरी बात सुने। खुदा के वास्ते आप ऐसे नहीं जा सकती। मेरी बात सुने, हम रस्म करते हैं। मेरी बच्ची से आपको आइंदा कभी कोई शिकायत नहीं होगी, है ना बेटा? माफी मांगो अपनी आंटी से। अरे मुझे तो पहले पता होता कि ये इतनी जबान दराज है तो मैं ये रिश्ता करती ही नहीं। अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पे पता चल गया कि ये इतनी बदतमीज है। इसको मैं बहू बनाऊंगी? हरगिज नहीं। चलो बेटा चलो। नहीं, मेरी बात सुने बहन, खुदा के वास्ते हम वैसे नहीं जा सकती। हमारी इज्जत का सवाल है। अम्मी प्लीज बस करें। आप किन लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हैं जो इंसानियत से वाकिफ तक नहीं है? इनसे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? जाएं आप। मैं भी देखती हूँ कौन करता है तुमसे शादी। चलो बेटा आ जाओ। अरे बहन, मेरी बात। बेटा खुदा के वास्ते हमारा भरम रख लो। अम्मी खुदा के वास्ते। अम्मी रोको। अम्मी बेटा
खुदा के वास्ते हमारा भला अम्मी खुदा के वास्ते आप इनके आगे हाथ जोड़ रही हैं। ये बेहिस लोग, इनको इंसानियत का मतलब भी नहीं पता है। इनसे उम्मीद रखती हैं आप? जाने नहीं रोक रहे ना। अम्मी जाने दे। बीजान, बेटियों की किस्मत इतनी बुरी क्यों होती है? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा? मेरी बच्ची ने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, फिर ऐसा क्यों हुआ? सब्र करो जहरा, किस्मत को बुरा नहीं कहते। ये सब अल्लाह के काम है और हर काम में उसकी मसलहत पोशीदा होती है। मैं बहुत कमजोर हूँ बीजान, बहुत। और अक्सर ने आज मुझे तोड़ के रख दिया। लोग क्या सोचेंगे हमारे खानदान के बारे में? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी लड़की की मंगनी होने से पहले टूट गई हो। अरे लोगों का काम तो बातें बनाना है, तुम परवाह मत करो उनकी। कितनी खुश थी ना आज, कितनी खुश थी मीना। अक्सर ने जज्बात में आके सब कुछ खत्म कर दिया। रिब्बत बिल्कुल ठीक कहती है वो। अक्सर बहुत बदतमीज हो गई है। जहरा, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए अपनी बेटी पे। वो समझती थी कि गलत क्या है और सही क्या है। उसने तो जिंदगी भर के रोने से बचा लिया तुमको। बेचारा, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। देखिए शामिर की माँ को, उसने मेरी बच्ची के बारे में एक पल भी नहीं सोचा, हालांकि खुद भी बेटी की माँ है। जहरा सब्र करो, इस तरह रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और अक्सा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, उसको हौसला दो, उसको हिम्मत दो। उठ जाओ, चलो उठो, चलो आ जाओ बाहर। तो जहरा, आखिर अक्सा को तमाशा करने की क्या जरूरत थी? इतनी अच्छी जगह मंगनी हो रही थी, सब कुछ बिगाड़ दिया। तैयबा, मैंने भाभी को इतना समझाया था कि अक्सा को इतनी ढील ना दे, लेकिन भाभी मेरी सुनती कहाँ थी। अब देख ले हठधर्मी का नतीजा। पूरे खानदान में उस लड़की ने जलील करके रख दिया है। तक की इज्जत नहीं हमारी। जाहिर सी बात है खाला जान, वो लोग आपके साथ रहते हैं। अब अगर कीचड़ उछलेगी तो छींटे आप लोगों पर भी आएंगी। तैयबा मेरी जान, मैं इनके साथ कहाँ रहना चाहती हूँ। मेरा बस चले ना, तुम इनकी शक्लें नहीं देखो। वो तो तुम्हारे मालू को पता नहीं सुकून नहीं मिलता। भाभी और भतीजे चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है ये सारी जिंदगी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेंगी, हर वक्त मेरे सर पे यूं ही सवार रहेंगे। मैंने अजान को कह दिया है कि सब मेहमानों को खाना खिला कर ही भेजे। लो भला, अब इतना सारा खाना जाया जाएगा? कमाल करती हो तुम भी। भाभी और अक्सा पर जुल्म का पहाड़ टूटा हुआ है और तुम नफा नुकसान देख रही हो। नजीर साहब, ये गम का पहाड़ अक्सा ने अपने ऊपर खुद गिराया, किसी ने नहीं गिराया। सारे इंतजामात हो गए थे ना, अंगूठी भी ले ली थी, 2 लाख का अरेंज भी कर लिया था। अक्सा को क्या जरूरत थी बढ़ बढ़ के बकवास करने की सबके सामने? अपनी इज्जत भी खराब की और हमारी भी। आपने देख लिया, आपकी भाभी जान ने, लाडली भाभी ने अपनी बेटी को कोई तमीज नहीं सिखाई। देखो अक्सा बहुत समझदार बच्ची है, एक तरह से उसने बहुत अच्छा ही किया है। वो लोग थे इस काबिल। अगर आज हम उनकी डिमांड पूरी कर देते तो सारी उम्र उनका मुंह खुला रहता। तो मैं समझता हूं कि सब कुछ सबके हक में बेहतर हुआ है। अल्लाह ताला अक्सा के नसीब अच्छे करे। वेरी गुड भी वेरी गुड। नसीब अच्छे करें, अजाब बनी हुई हमारे लिए। जहरा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी बेजान, कहिए। मैं अहमद के लिए अक्सा का हाथ मांगना चाहती हूँ। अक्सा तुम्हारी बेटी है, तुम्हें पूरा इख्तियार है कि तुम इनकार भी कर सकती हो। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगी। बेजान, आपने एक बार पहले भी अक्सा का हाथ मांगा था और अहमद ने। मैं अपनी बच्ची का बार बार तमाशा बनते नहीं देख सकती बेजान। अहमद अब इनकार नहीं करेगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। लेकिन तुम्हारा इकरार मुझे बहुत खुशी देगा। अक्सा को मैं बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती हूँ। वो तो सब ठीक है बेजान, मगर
मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं मजीद किसी रुसवाई की मुतहम्मिल नहीं हो सकती बीजान। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बीजान। आप बड़ी हैं, मगर अपनी बेटी की बार बार तजलील मुझे गवारा नहीं है बीजान। मुझे माफ कर दो जहरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? मैं माफ करने वाली भला कौन होती हूँ? तो फिर मेरी खातिर, अपनी बीजान की खातिर मेरी ये दरख्वास्त मान लो। दरखास्त क्यों कह रही हैं बीजान? आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आप हुक्म करें, हुक्म करें। मगर अहमद। अब अहमद इनकार नहीं करेगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम कहो तो वो तुमसे माफी मांग लेगा। बस तुम एक बार हाँ तो कह दो। बीजान, आप जो कह रही हैं वो बात ठीक है अपनी जगह। अहमद भी अपना बच्चा है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मगर अब दिल नहीं मान रहा मेरा। भाभी, क्या हो गया आपको? आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस लड़की की मंगनी होते होते रह जाए उस घर में तो कोई झांकता तक नहीं है, और आप अहमद के रिश्ते से इनकार कर रही हैं। नहीं रिफत, मैं इनकार नहीं कर रही। मैं डर रही हूँ। भाभी, डर किस बात का है? बीजान कह तो रही हैं। अरे रिफत, तुम जहरा की बात को तो समझो। भाई बीजान ने पहले भी अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था ना, लेकिन बेटे ने मना कर दिया था। अब जहरा को इसी बात का डर है ना जहरा? मगर अब अहमद इनकार नहीं करेगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं। नजीर, आप अहमद की कैसे गारंटी दे सकते हैं? ये बीजान और भाभी का मामला है, खुद ही सुलझा लेंगी। ऐसे मामलात में जो बीच में पड़ता है ना, वही बुरा बनता है। अब किसी को ये बात मेरी अच्छी लगे या बुरी, मैं तो सच बोलती। अम्मी, आप इतनी सी बात को इतनी बड़ी बात क्यों बना रही हैं? सिर्फ अब्बू ही नहीं, मैं भी इस बात की गारंटी देता हूं कि अब अहमद भाई इनकार नहीं करेंगे। बड़ी अम्मी, आपको मेरा तो यकीन है, अगर नहीं है तो मैं अभी अहमद भाई को कॉल करके यहां बुला लेता हूं और वो सबके सामने बता देंगे कि वो अक्सा से शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। अहमद भाई को फोन करने से पहले एक बार अक्सा से तो पूछ लो, क्या वो भी राजी है? उससे क्या पूछ? यही कि क्या वो अहमद भाई से मंगनी करना भी चाहती है या नहीं? वो इनकार नहीं करेगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? मुझे ही मालूम है। अगर वो नाराजी हुई तो क्या तुम्हारे कहने पर राजी हो जाएगी? बड़ी फरमाबरदार है तुम्हारी, क्या बात है। इसे मान कहते हैं। अहमद, अरे मंसूर, तुम यहाँ कैसे?
हाँ यार वो बस ऐसे ही। तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी थी ना? बेगम साहब को वैसे ऑफ लेना पड़ा यार। तुम्हारा भी ऑफ था ना यार? आज तो डॉक्टर रशीद की ड्यूटी थी शायद। हाँ ऑफ थी, लेकिन सोच रहा हूँ हॉस्पिटल चला जाऊँ। क्यों? बस ऐसे ही यार, आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी यस ओके 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 ओके। सब खैरियत तो है अहमद? हाँ क्यों, सब खैरियत है? इज एवरीथिंग ओके? हॉस्पिटल से कॉल आई थी, तुम्हारे घर से किसी ने कॉल की थी शायद। अजान तुम्हारा कजन पूछा था कि तुम हॉस्पिटल में हो या नहीं। अच्छा यार ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। ओके हाँ हेलो अजान। हाँ यार आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर सका, थोड़ा मसरूफ था। हाँ हाँ मुझे याद है यार। 20 मिनट या जस्ट गिव मी 20 मिनट्स, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ यार मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ थे तुम? बीजान वो मैं घर में तकरीब थी, तुम्हें घर में नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी। एनीवे सब खैरियत है? वो अक्सा कहाँ है? खैरियत नहीं है अहमद भाई। शामिर की फरमाइश पर जो 3 तोले की अंगूठी बनवाई गई थी कहीं गुम गई है। उसके बाद उसके घर वालों ने 2 लाख रुपए कैश की फरमाइश रख दी और ना देने की सूरत पर उनकी तरफ से मांगने के लिए इनकार था। What? फिर क्या? फिर अक्सा ने इनकार कर दिया। फिर ये कि सब आपके सामने परेशान बैठे हैं, बेहाल बैठे हैं, यही बातें हो रही हैं, सब यही कह रहे हैं कि जिस लड़की की मंगनी होने से पहले टूट जाए या उसकी बारात आने से पहले चली जाए, उसके साथ शादी कौन करेगा? ऐसी लड़कियों के साथ कौन शादी करता है? कैसे उनका घर बसता है? यही सब है। क्यों नहीं होगी यार? मतलब इसमें लड़कियों का क्या कसूर है? हमारे माशरे में कुछ भी हो, कसूर लड़कियों का ही कहलाता है। अब आप ही बताएं कि कौन हमारी अक्सर से शादी करेगा? हाँ क्या मतलब अजान, कौन क्यों नहीं करेगा अक्सर से शादी? कौन करेगा अहमद भाई, कौन करेगा? मैं करूंगा ना। उस पर तरस खा के? नहीं यार मैं उस पर तरस नहीं खा रहा। पिछली बात यह है कि मैं अक्सा को बहुत पसंद करता हूं। पहले मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया और मैं चाह रहा था कि बीजान जाकर बात करें, लेकिन उससे पहले ही ज़हरा ममानी ने उसकी बात पक्की कर दी थी। लेकिन हकीकत यह है कि मैं अक्सा से बहुत मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। बड़ी में मैंने आपसे कहा था ना, अहमद भाई हमारी अक्सा को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उससे बहुत खुश रखेंगे। अब आप सबको यकीन आ गया मेरी बात का? बड़ी अम्मी तसल्ली हो गई ना? अब तो खुश हो ना? अहमद भाई उठे उठे उठे।
जहरा, आज से अक्सर मेरे पास तुम्हारी अमानत। खुदा, क्या बात है? नींद क्यों नहीं आ रही? सो क्यों नहीं रही हो तुम? सुबह स्कूल जाना है ना? उठा नहीं जाएगा फिर। एक तो इस घर में सबने मिलके मुझे तंग किया हुआ है। क्या हो गया विनिश? क्यों बच्ची के पीछे पड़ गई हो? सो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वजाहत से सुबह स्कूल जाना है, सोएगी नहीं तो उठेगी कैसे? फिर बीजान मुझे ही डांटेंगी। मुझे पता होता ना घर की इस तकरीब में इतना वक्त लगेगा तो मैं जाती ही नहीं। तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? घर का फंक्शन है, देर तो हो ही जाती है। बीजान को अहमद की मंगनी करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, जब अक्सा का रिश्ता टूट गया था तो हमें उसी वक्त घर वापस आ जाना चाहिए था। टाइम पर आ जाते तो मैं हुदा को होमवर्क करवा देती। अब ये ना सोएगी, ना सुबह उठेगी, ना स्कूल जाएगी और होमवर्क भी नहीं करेगी। तुम होश में तो हो? क्या बोले जा रही हो तुम? यानी तुम्हारे नजदीक अक्सा की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हुदा का होमवर्क है? मेरे ख्याल से अम्मी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। उसी वक्त ये फैसला लेना चाहिए था। तुम जानती हो अहमद अक्सा को पसंद करता है। लेकिन वजाहत, मंगनी करने की क्या जरूरत थी? बात भी तो कर सकते थे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं वजाहत, मुझे क्या एतराज हो सकता है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। तो फिर नाराज क्यों हो रही हो? मैं कहाँ नाराज हो रही थी, मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी। अजीब सी बात कर रही हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि ये मंगनी नहीं होनी चाहिए थी, अब तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है। वो मेरे कहने का ये मतलब था कि देखे ना, मेरा एक ही देवर है। मैं चाहती थी कि जब भी उसकी शादी हो, उसकी मंगनी हो, तो मैं बहुत सी तैयारियां करूं। मेरे इतने अरमान थे जो धरे के धरे रह गए और उसकी मंगनी इतनी सादगी से और इतनी जल्दबाजी में हो गई। बस यही कह रही थी। अभी अहमद की शादी में काफी वक्त है, पूरे कर लेना अपने अरमान। सो जाएं, अब सुबह उठना भी है, बहुत हो गया। उधर सो जाओ बेटा, शाबाश, सुबह स्कूल जाना है। मिलके मिलना छोड़ देना, दिल ना दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना है ये कैसी मोहब्बत। क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए